हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको अपनी दिनचर्या के बारे में बताना चाहूँगा। मतलब सुबह उठने के बाद लोग बहुत सारी चीज़ें खाते पीते रहते हैं ना, तो क्या खाना चाहिए, उसका सही क्रम क्या है। क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आयुर्वेद और इन सब में क्या बोलते रहते हैं ना कि सुबह उठ के ये खाओ, सुबह उठ के ये पढ़ाई करो, सुबह उठ के एक्सरसाइज करो, सुबह उठ के सब कुछ करो। मतलब क्या यार, सुबह उठ के क्या क्या कर लोगे। तो उसी के बारे में एक छोटी सी चर्चा करना चाहूँगा। आई होप कि मैं कोई सही जानकारी दे सकूँ। तो सबसे पहली चीज़ है कि सुबह उठ के आपको पानी पीना है। कॉपर बॉटल में पानी हो तो और भी अच्छा है। तो कॉपर बॉटल में आपको पानी पीना है। लगभग आप धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं, लाइक 250 ml से चालू कर सकते हैं, और आप 1 लीटर या उससे 1.5 लीटर तक आप पानी सुबह उठ के पी सकते हैं। फिर और पानी हल्का गुनगुना करके भी पी सकते हैं, और फिर उसके बाद आप फ्रेश होने चले जाएँ। और फिर उसके बाद आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करनी है, नॉर्मल एक्सरसाइज जैसे होता है। बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं कहूँगा, मतलब आप खाली पेट थोड़ा एक्सरसाइज करें, जैसे कि आपका शरीर थोड़ा मूविंग हो, तो आपकी जो तंद्रा है, आपकी जो आलस्य है, वो थोड़ा दूर हो। और फिर आप जैसे देख रहे हैं कि थोड़ा तेली त्वचा लग रही है ना मेरी, तो उसका भी एक कारण है। उसका एक कारण है, ये एक कुमकुमादि तैलम आता है, दिव्य कुमकुमादि तैलम। तो इसे आप चेहरे पर लगा सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है, मेरी जैसे ऑयली स्किन है, तो आप सुबह लगा लें और फिर नहाते टाइम मतलब इसे धो लें। तो इससे क्या होगा कि आपकी स्किन अच्छी रहेगी। और आपकी ऑयली स्किन नहीं है तो आप एक रात में लगा सकते हैं सोने के थोड़ा पहले। तो ये था एक कुमकुमादी तैलम ऑयल का। और उसके अलावा आपने जब एक्सरसाइज कर लिया, थोड़ा बहुत मेडिटेशन 2 4 5 मिनट, मैं अब आधे घंटे 1 घंटे के लिए नहीं बोलूँगा, 5 मिनट से ही चालू करिए, उतना काफ़ी है। फिर उसके बाद जो भी ड्रिंक्स होते हैं, जैसे आप अगर लाइक फ्रूट जूस तो नहीं रिकमेंड करूँगा, ड्रिंक्स जैसे हो गया आंवला एलोवेरा जूस हो गया, गिलोय जैसे आजकल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत चल रहा है ना, तो गिलोय जूस हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं। कई सारे ब्रांड्स आते हैं, कपिवा, पतंजलि और श्री श्री, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। ये आंवला का है जूस। एलोवेरा का थोड़ा महंगा आता है ऑफ कोर्स, तो ये पतंजलि वाला एलोवेरा का है। और हालांकि मैंने और भी ट्राई किए हैं, पर मुझे पतंजलि का ज़्यादा सही लगता है। तो आई एम नॉट ए ब्रांड एम्बेसडर, और मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आपको जो सही लगे आप वो ले सकते हैं। ये गिलोय जूस है। तो इस प्रकार से ये है। तो आप ये आंवला, एलोवेरा और गिलोय जूस को मिक्स कर सकते हैं, और इसको मिक्स करके एक कप में आप पी सकते हैं, या अलग अलग भी कर सकते हैं। बात यह है कि बहुत ज़्यादा पानी ना मिलाएं, और उसके तुरंत बाद आप पानी ना पिएं। हाँ, थोड़ा कड़वा होता है, आंवला का थोड़ा खट्टा होगा, पर एलोवेरा जूस अच्छा होता है। सो चियर्स। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या आता है, प्रोटीन्स। जनरली प्रोटीन्स लेने का रहता है, आप मॉर्निंग में भी प्रोटीन ले सकते हैं एक बार, और फिर एक्सरसाइज करने के बाद भी प्रोटीन ले सकते हैं। तो इसके बाद आप प्रोटीन ले सकते हैं। आपका पास प्रोटीन से एक आपके पास कुछ भी हो सकता है, जैसे एजिटिव का आता है, उसके अलावा ओजीवा हो गया, ओलिना हो गया। तो ये लोग क्या हर्बल प्रोटीन्स बनाते हैं। और अगर जो प्रोटीन से ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो उसके अलावा स्पिरुलिना है, स्पिरुलिना में प्रोटीन होता है। पतंजलि की भी स्पिरुलिना है, और भी आती हैं, वैद्यनाथ की भी स्पिरुलिना आती है। स्पिरुलिना तो आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, अच्छी रहती है। तो एक टैबलेट रहती है स्पिरुलिना की, और हाँ, और एक नीम की टैबलेट आप ले सकते हैं। टैबलेट लेने की ज़रूरत भी नहीं है, हालांकि नीम के तो कई सारे वो पेड़ लगे रहते हैं, तो आप पेड़ से ही थोड़ी बहुत नीम की पत्तियाँ खा सकते हैं सुबह। और उसके अलावा एक और चीज़ है, ये कैल्शियम प्लस D3, कैल्शियम की ज़रूरत होती है। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, स्पेशली मतलब 30 तक आपकी एज में जो ग्रोथ होता है, आपकी हड्डियाँ पूरी विकसित हो जाती हैं। फिर 30 के बाद क्या होता है कि आपकी बॉडी डिट्रीमेंट होने लगती है, तो आपको ज़रूरत होती है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए आप ये कैल्शियम सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। और सप्लीमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जनरली कैल्शियम के लिए आप चूना ले सकते हैं। जैसे पान खाते थे ना पहले लोग, तो सुपाड़ी उपाड़ी तम्बाकू डाल करके नहीं, आप एक नॉर्मल पान, जैसे खाना खाने के बाद एक नॉर्मल पान, उसमें हल्का सा सौंफ और चूना लगा करके आप वो खा सकते हैं। तो आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ये बहुत ही सस्ता और अच्छा उपाय है। पान बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। फिर ये सब मॉर्निंग में जैसे आप प्रोटीन और ये सब आप लिए, आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं। फ्रूट्स में नॉर्मल फ्रूट्स जैसे एक केले हो गए, और आप थोड़ा सलाद भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपका मॉर्निंग का नाश्ता, ये सब चीज़ें हो जाएंगी।
और नाश्ते के बारे में कहा गया जैसे पोहा ये सब चीज़ें हो गई, तो इतना नाश्ता करने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल जो शीत ऋतु होती है वहाँ पर नाश्ता करने की सलाह दी जाती है। उसके अलावा बाकी ऋतुओं में नाश्ता करने का उतना औचित्य नहीं बनता है और बहुत ज़्यादा खाना खाने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि हम उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं वे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, कोई पत्थर तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, हालांकि जो लोग कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरत हो जाती है, जैसे कि आप चने भिगो करके रख सकते हैं, चने खा सकते हैं, और फिर आपके लक्ष्य पे निर्भर करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मास गेन करना है तो इन सब के आधार पर आप अपना डाइट चार्ट थोड़ा चेंज कर सकते हैं। पर खाने की बात यह है कि आपकी इफ़िशियंसी बनी रहे, फ्यूल मतलब उतना फ्यूल डाला जाता है, उस तरह का फ्यूल, हाई क्वालिटी फ्यूल आप डालो जिससे कि आपकी बॉडी इफ़िशियंटली काम कर सके, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये था मेरा डेली रूटीन। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कुछ, और कुछ नया सीखने को मिला होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से रहें, और इस कोरोना की अभी तीसरी लहर भी आने वाली है तो थोड़ा संभल करके रहें, और मास्क को भूलें नहीं कि अरे यार मैं मास्क भूल गया, तो मास्क लगा करके जाएं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। साइनिंग ऑफ। बाय बाय।